नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों, एक मिनट की एक लाइन की न्यूज़ को दिखाने के लिए जनता आपको 10-10, 12-12, 15-15 मिनट के वीडियो आपको यूट्यूब पे दिखाती थी। दोस्तों, उससे त्रस्त होकर मेरे काफ़ी सारे मेंबर्स ने कहा, सर आप एक इवनिंग में एक रैप बना दिया करिए जिसमें कि मार्केट की सारी न्यूज़ कवर्ड हो जाए, सारे अच्छे स्टॉक्स की स्पेसिफिक न्यूज़ कवर हो जाए, मार्केट में क्या हुआ वो कवर हो जाए, और प्लस अगले दिन क्या हो सकता है मार्केट में उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए एक पावर पैक वीडियो में। सो इस मुहिम में दोस्तों ये वीडियो आपके सामने है जिसमें कि आपको डेली ये वीडियो मिलेगा। वैसे मैंने ये प्रॉमिस किया हुआ था वेल्थ सागा ग्लोबल के मेंबर्स में, जिसमें कि मैं ये वीडियो इंग्लिश में पोस्ट करूंगा। सो आज मैंने हिंदी में पोस्ट किया जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। उसके बाद ये वीडियोस इंग्लिश में पोस्ट होंगे। इसके अलावा कोई और इंप्रूवमेंट सजेशन है उसको आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं जो कि मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर सकूं। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मैंने इंक्लूड कर रखी हैं जो कि आप चाहते हैं स्कोर और एम्पलीफाई किया जा सकता है, सब्सटैंशिएट कर सकते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि आज ये मेरा पहला वीडियो है इस सेगमेंट का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहें जैसे ही हम वेल्थ सागा ग्लोबल पे वीडियो अपलोड करें। ओके, लेट्स बिगिन। पहले बात कर लेते हैं ब्रॉडर इंडाइसेस में कि ब्रॉडर इंडाइसेस में हुआ क्या। फिर हम लोग जानेंगे स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़, मार्केट क्यों गिरी और आगे आने वाले दिन में दैट इज कल क्या होगा। जैसा कि आपको मालूम है ज़बरदस्त गिरावट रही। निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट 700 पॉइंट से ज़्यादा गिर चुका था, लेकिन मार्जिनल रिकवरी आई है लास्ट में बाय द एंड ऑफ द डे। सबसे ज़्यादा टूटे मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक जिसमें कि 4-4%, रियलिटी जिसमें कि 7-7% के आसपास की गिरावट आज दिखाई पड़ी। ओवरऑल आज के दिन काफ़ी ज़्यादा त्राहिमाम मचा रहा मार्केट में। बात करें इंटरनेशनल मार्केट्स की तो यूएस की मार्केट अभी खुलना बाकी है, लेकिन यूरोपियन मार्केट्स में त्राहिमाम मचा हुआ है। आप देख सकते हैं डैक्स फुट से सब में 3-3, 3.5, 4-4% की गिरावट आ रही है। और ऐसा क्यों है उसके कारण भी जानेंगे। लेकिन आज के दिन अगर आप बात करें एनएससी की तो टोटल एडवांस डिक्लाइन रेशियो के बारे में बात करें, एडवांस है सिर्फ 187 स्टॉक जबकि डिक्लाइन है 1467। तो आप समझ सकते हैं कितनी बम्पर गिरावट आज हुई है। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपको बता रहा है कि कितना शानदार गिरावट आज मार्केट में आपको दिखाई पड़ी है। क्लियर कट बियर्स वर इन कंट्रोल एंड बुल्स वर टोटली आउट ऑफ कंट्रोल। आउट ऑफ 50 स्टॉक्स ऑफ निफ्टी 50 ओनली 3, सिर्फ 3 थे टॉप गेनर्स। टॉप गेनर्स के बेसिकली 3 ही गेनर्स थे जो कि ग्रीन में थे। उसमें कोटक महिंद्रा बैंक मार्जिनल 1% भी नहीं, इन्फोसिस एंड टीसीएस बाकी। इसके अलावा जिसमें गिरावट थी, गिरावट ऑलमोस्ट 47 स्टॉक्स में से जो टॉप लूजर्स थे, इंडसइंड बैंक क्लोज टू 9%, टाटा मोटर्स 7%। आपको मालूम होना चाहिए टाटा मोटर्स क्यों, यूरोपियन मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट और यूरोपियन मार्केट्स में बहुत ज़्यादा बिजनेस करती है टाटा मोटर्स। हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, स्टील सेक्टर के काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स, रियलिटी सेक्टर के काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स, काफ़ी ज़्यादा गिरावट नजर आई है आज इन सभी स्टॉक्स में। तो मार्केट रैप में हम लोग बात करेंगे गुड न्यूज़ की। तो सबसे पहली गुड न्यूज़ थी टेक महिंद्रा में। टेक महिंद्रा ने एक ऐप लॉन्च किया है किंग्स 11 पंजाब के लिए, दैट इज़ ओके। सेकंड गुड न्यूज़ है गोदरेज कंज्यूमर्स की, जो कि एक्सप्लोर कर रहे हैं आयुर्वेदा और इम्यूनिटी स्पेस में अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। सो एक तरह से काफ़ी बड़ी टक्कर होगी, नॉट ओनली टू HUL बट ऑल्सो फॉर कंपनीज लाइक डाबर। तो गोदरेज कंज्यूमर्स के जो शेयर होल्डर हैं उनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। थर्ड न्यूज़ है राइट्स की, जिसको मिला है एक बड़ा ऑर्डर फ्रॉम रेलवेज। तो दोस्तों ये रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का एक काफ़ी बड़ा ऑर्डर राइट्स को मिला है। अगेन अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर राइट शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट दोस्तों वेदांता $1 बिलियन 1 बिलियन का स्टेक लेने जा रही है। ब्राज़ील में ऑयल ब्लॉक्स को बिड कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी डील है स्पेशली फॉर वेदांता शेयर होल्डर्स, अ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज़। बात करें HCL टेक्नोलॉजीज़ की। दोस्तों HCL टेक्नोलॉजीज़ ने ऑस्ट्रेलिया की आउटसोर्सिंग कंपनी DWS ग्रुप के एक्विजिशन कर लिया है। उसकी न्यूज़ आज मार्केट में थी, काफ़ी तेज़ी से HCL टेक मॉर्निंग में ऊपर भी गया, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे ऑफ कोर्स सकम कर गया मार्केट के करेक्शन के द्वारा, क्योंकि HCL टेक्नोलॉजीज़ कुछ दिनों से वैसे भी ऊपर चल रहा था। तो ऐसे में काफ़ी तेज़ी गिरावट आई मार्केट में और HCL टेक्नोलॉजीज़ भी उस गिरावट से बच नहीं सका। ओवरऑल ये थी गुड न्यूज़ आज मार्केट में जो कि प्रेवलेंट थी। अब बात करते हैं बैड न्यूज़ की। आपको मालूम है दोस्तों मैं न्यूज़ को बाइफरकेट करके रखता हूँ, नॉट सो गुड न्यूज़ और जो नॉट सो गुड न्यूज़ हैं जिनमें कि बड़ा इंपैक्ट पड़ा आज मार्केट में, उसमें थी जो कोरोना के केसेस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। उस कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के चलते
उस बढ़ते हुए केसेस के चलते भाई यूरोपियन कंट्रीज़ फिर से लॉकडाउन को री इम्पोज करने के बारे में सोच रही हैं। अब यूरोपियन कंट्रीज़, जहां मैंने आपको बताया काफ़ी ज़्यादा बिजनेस इंडिया का आता है, स्पेशली स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनीज, स्पेशली टाटा मोटर्स, और जो हमारी ऑटोमोबाइल और इससे रिलेटेड जो स्टॉक्स और कंपनीज़ हैं, वो सारे के सारे अच्छा परफॉर्म करते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, और वहाँ लॉकडाउन फिर से री इम्पोज होता है। तो दोस्तों ये एक बहुत नेगेटिव न्यूज़ है इंडियन इकोनॉमी के लिए भी, इंडियन कंपनीज के लिए भी। इसके चलते एक नी जर्क रिएक्शन आया और मार्केट में काफ़ी तेजी से सेल ऑफ आया। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? ब्रिटेन, स्पेन, और इसके अलावा भी कुछ यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हैं जो कि लॉकडाउन को री इम्पोज कर सकती हैं। कोई न्यूज़ नहीं है, र्यूमर्स हैं, और र्यूमर्स के चलते मार्केट ने नी जर्क रिएक्शन लिया और काफ़ी तेजी से गिरावट दिखाई पड़ी। सबसे बड़ी न्यूज़ दोस्तों आज की वो है ये, जिसमें कि यूरोपियन बैंकिंग में एक बहुत बड़ा फ्रॉड नजर आया और जो स्टॉक्स थे वो 22 ईयर लो पे दिखाई पड़ रहे हैं। और कौन से दिग्गज स्टॉक्स, लाइक HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड। तो न्यूज़ क्या है उसको समझते हैं। 5 ग्लोबल बैंक्स अपीयर्ड मोस्ट ऑफन इन द डॉक्यूमेंट, जो कि आपको सुनाई पड़ते होंगे, HSBC, JP मॉर्गन चेज, डॉशे बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। तो ये सारे के सारे जो बैंक्स थे, इनके ऊपर एलिगेशन लगा है कि वो बेसिकली फ्रॉड करते हुए पाए गए हैं, फ्रॉड ट्रांजैक्शन करते हुए पाए गए हैं। और ट्रांजैक्शन क्या था? फंड्स प्रोसेस्ड बाय JP मॉर्गन फॉर पोटेंशियली करप्ट इंडिविजुअल एंड कंपनीज इन वेनेजुएला, यूक्रेन, मलेशिया। तो बेसिकली कुछ कंपनीज और कुछ इंडिविजुअल्स जिनके की करप्ट ट्रांजैक्शन होते थे इन कंट्रीज में, उनमें दोस्तों इनका ये लिप्त पाए गए हैं। इसके अलावा पॉन्जी, कई सारी पॉन्जी स्कीम को फंड करते थे, मनी फ्रॉम पॉन्जी स्कीम्स मूविंग थ्रू HSBC एंड मनी लिंक टू अ यूक्रेनियन बिलियनियर प्रोसेस्ड बाय डॉशे बैंक। तो ये बैंक एक दूसरे से पॉन्जी स्कीम के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग, मनी ट्रांसफरिंग एंड इस प्रकार की फ्रॉड्स केसेस में पाए गए। और ये सारे के सारे बैंक आर वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड बैंक्स ऑफ यूरोपियन, नॉट ओनली यूरोप यार, दीज आर द मोस्ट रिनोन्ड बैंक्स ऑफ अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ऐसे बैंक्स पे जब एलिगेशन लगेगा तो ऑफ कोर्स मार्केट इसको बहुत ही सीरियसली लेगी, और इसी कारण ये 22 ईयर लो पे पाए जा रहे हैं। तो ये तो न्यूज़ थी यूरोपियन यूनियन में जो बैंकिंग फ्रॉड हुआ है उसके चलते अगर कहीं क्रैश आता है बैंकिंग सेक्टर में तो उसका इफेक्ट, कैस्केडिंग इफेक्ट वर्ल्ड वाइड दिखाई पड़ेगा। लेहमैन ब्रदर्स का दूसरा रूप हो सकता है, इसलिए बहुत केयरफुल रहना है, अच्छे स्टॉक्स में रहना है, अदरवाइज अवॉइड करना है बैंकिंग सेक्टर। और ये मैंने आपको पिछले ट्रेडिंग सेशन में बताया था, ईदर स्टिक टू गुड क्वालिटी बैंकिंग स्टॉक्स और अवॉइड, सिंपल एज दैट। क्योंकि सारा का सारा जो शॉक एब्जॉर्प्शन है वो सीधे सीधे बैंकिंग सेक्टर में आएगा, और अगर कोई छोटे मोटे चरमराते हुए बैंक में आपने निवेश कर लिया तो बुरी हालत हो जाएगी। इसके अलावा सेबी का जो रूल है, सेबी के रूल के चलते म्यूचुअल फंड्स को अपनी जो स्कीम्स हैं, स्मॉल कैप मिड कैप वाली जो स्कीम्स हैं, उनको मिड कैप वाली स्कीम्स को रीइंस्टेट करना है, बेसिकली उसको रीऑर्गेनाइज करना है, और रीऑर्गेनाइज करने के चलते उनको अपने लार्ज कैप की पोजीशन को कम करना है। इसके चलते लार्ज कैप में सेलिंग होना लाजमी है, और लाजमी है। इसी कारण मार्केट में एक तेजी से करेक्शन आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स ने लार्ज कैप में काफ़ी अच्छी पोजीशंस बना रखी हैं, उसके चलते आपको सेल ऑफ दिखाई पड़ा। अब इस न्यूज़ के चलते, इस सेबी रूल के चलते काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स ने, काफ़ी सारे फंड हाउसेज ने मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को भी खरीदा है। अब वो सारे क्यों खरीदे गए हैं? क्योंकि इस रूल के चलते कोई फंडामेंटल रीज़न नहीं है उनको खरीदने का, या उनके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो गए, या फिर फंडामेंटली उनके लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, वो सिर्फ इस रूल के चलते ही खरीदे गए हैं। चूंकि कोई फंडामेंटल बैकिंग नहीं है, सिर्फ इस रूल के चलते खरीदे गए हैं, तो इस कारण इनमें कोई फंडामेंटल सपोर्ट नहीं है। दे विल बी क्रैश्ड एज सुन एज मार्केट विल बुक प्रॉफिट। मैंने आपको बताया था दोस्तों, आप लोगों को, जिस लोग को याद है, लेकिन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैंने बोला था जो लोग ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं वो लोग यहाँ से सेल ऑफ करेंगे, इसलिए ज़्यादा हाई लेवल पे बाइंग नहीं करनी है, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप को चेज नहीं करना है। जो लोग ऊपर, जो कंपनीज, जो बड़े बड़े HNIs जो ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं स्मॉल और मिड कैप में, वो इससे एग्जिट मारेंगे।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, इंडो चाइना का जो बॉर्डर थ्रेट है वो तो है ही, तो दीज आर द थिंग्स विच आर कास्टिंग हैवी ऑन दी मार्केट। तो दोस्तों आपको ये मेरा आज पहला वीडियो था, इसमें मैं काफ़ी इंप्रूवमेंट करना चाहता हूँ, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली बनाना चाहता हूँ आप लोग को, ताकि मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके इन मिनिमम टाइम। सो लेट मी नो योर ओपिनियन, आप इसमें क्या चाहते हैं इंप्रूव करना, क्या चाहते हैं इसमें और मैं इंक्लूड करूँ, क्या चाहते हैं जो कि मैं इसमें डिलीट कर सकता हूँ। यू कैन लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन, आई विल बी ग्रेट एंड आई विल बी grateful to you all, and I will be thankful to you all for all the support extended to me। तो मुझे अपने ओपिनियन पक्का दीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट आई कैन imply them and make the content more useful for you, for everyone, for each one of you। और वेल्थ सागा ग्लोबल पे मैं इसको डालूंगा इंग्लिश में, एंड इफ़ यू वांट इट टू बी इन हिंदी ऑल्सो और ओनली इन इंग्लिश और बोथ, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट्स योर व्यू। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।